हेलो फ्रेंड्स, फोरोवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है। रीडिंग थोड़ी सी लेट हो जाएगी लेकिन ओके, कौन सी नई बात है, वो तो हमेशा ही हो जाती है, हमारे व्यूअर्स कहेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए और बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। पैटर्न यहाँ पे मैं रीडिंग का इसलिए चेंज नहीं करती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं चेंज करूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को ज़्यादातर ये रीडिंग पसंद आती है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। दूसरी चीज़, मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। वहाँ पे मॉर्निंग में डालते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा, कैसा जाएगा आप दोनों का दिन, और डिवाइन गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है वो हम देखते हैं। सुबह 7:30 बजे रीडिंग 10:10 पे रीडिंग आती है, और दोपहर में 2 बजे रीडिंग आती है, जिसके टॉपिक डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी डिमांड वाला आपका टॉपिक रहता है तो हम उस वाले चैनल पे 2 बजे डालते रहेंगे। ठीक है, तो वो आप कभी भी कुछ स्पेशल आपको रीडिंग चाहिए तो हम वहाँ पे कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग आप लोगों की मोस्ट फेवरेट है हमारे सारे व्यूअर्स की, तो इसमें मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करती इसके पैटर्न में। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई वांट ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। होप, एक उम्मीद है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। सेकंड चांस, यहाँ पे कोई सेकंड चांस मांग रहा है, होप है। सेकंड चांस, इसका मतलब पहला चांस दिया जा चुका है जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। डाउट, शक है यहाँ पर। हो सकता है हमारे व्यूअर्स शक कर रहे हैं, आपके पर्सन सेकंड चांस आपसे चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, या वाइस वर्सा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार, ट्रू लव। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। दोनों ओपन हुए हैं तो आपके सामने उछल गया है, मेरा इरादा नहीं था बट आए हैं तो लेंगे। ठीक है, 11 एंड एवल की एनर्जी, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते के ऊपर। सैड, बॉटम में सैड की एनर्जी है। नॉर्मली 5 निकालते हैं लेकिन दोनों कार्ड साथ में आए हैं, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी भी है और किसी की बुरी नज़र भी है इस रिश्ते के ऊपर। ठीक है, बॉटम की एनर्जी सैड की है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स भी दुखी हैं और आपके पर्सन भी दुखी हैं, तो मतलब दोनों मिलके हो गए दुखी। तो आप दोनों लोग दुखी हैं। आप कोई गुस्सा नहीं करेगा इस बात को लेके कि मैडम हमें दुख हो रहा है और आप हमारे दुख पे हंस रहे हो, तो हम भी दुखी हो जाएंगे, तो फिर आपको सुखी कौन करेगा। इसलिए हम दुखी नहीं हैं, इसलिए हम आपको सुखी बनाने आए हैं। ठीक है, सुखी नहीं, सुखी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ अपने में इंटरेस्ट है तो आप जाके सीधे स्किप करके वहाँ पे देख सकते हो, बट हम कहेंगे कि आप पूरी रीडिंग देखो, जिससे क्या होगा कि अगर उसमें कुछ डिफरेंस आता है दोनों एनर्जी में, इसका मतलब उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी कोई और है। ठीक है, तो देख सकते हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। मूव ऑन, मैनिफेस्टेशन, बराबरी, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, रिग्रेट, वही पुरानी सारी कहानी।
5 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो सभी साइन है, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। बाकी लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कम है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एक कार्ड है मैजिशियन की वजह से। आपके पर्सन की फिलहाल एनर्जी, चलो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज इससे क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन इस डेक से क्लैरिफाई करिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। मूव ऑन करने की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन में हो सकता है घर में किसी तरीके का कलेश है, या घर नहीं है, या कहीं से शिफ्ट करना चाहते हैं, एक घर से दूसरे घर जाना चाहते हैं। हो सकता है घर में कलेश है, कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है, फैमिली किसी तरीके का रीज़न हो सकता है, या हो सकता है कहीं कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे हो सकती है कि प्रॉपर्टी, कारोबार वगैरह, कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हो तो कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया है, काफ़ी हो सकता है कर्जे वर्जे में चले गए हैं, तो कहीं से किसी तरीके का उन प्रॉब्लम से दूर जाने, वहाँ से एक जगह से दूसरे घर जाने की, मतलब जगह जाने की एनर्जी भी है, और शायद अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अल्टीमेटली शिफ्टिंग है, कहीं कुछ है जो तकलीफ़ दे है, कलेश है, प्रॉब्लम है, दुख है, ठीक है, उनसे दूर जाके कहीं शांति सुकून की तलाश में कहीं जा रहे हैं। घर छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ रहे हैं, सबके लिए रीज़न अलग अलग होगा। पॉवर्टी की एनर्जी है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ उनका फाइनेंशियल किसी तरीके का बहुत बड़ा इशू है, तो ये उससे बाहर जाना चाहते हैं। अल्टीमेटली किसी को अपना कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं यहाँ पे, जो कि ये कर नहीं पा रहे, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी कुछ है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्याय चाहते हैं या फिर न्याय करना चाहते हैं, बट इन्हें रिग्रेट है कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, ठीक है। किस्मत के पहिए की घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी तरीके का कर्मा इन्हें मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है। ये तो है बेसिक एनर्जी क्लैरिफायर में। 6 ऑफ सॉर्ड्स हमने कर लिया है, अब मैजिशियन पे जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए, मैजिशियन यहाँ पे क्यों है। एक्सपेक्टेशंस, मैन फीमेल की एनर्जी, किसी की उम्मीदें, ठीक है, इनकी खुद की उम्मीदें हो सकती हैं, ठीक है, और कहीं कोई या तो इनकी वाइफ है, या ये किसी को वाइफ बनाना चाहते हैं, इन्होंने कमिटमेंट किया था, या ये खुद, मतलब लड़की हैं तो ये खुद किसी के वाइफ बनना चाहते हैं, इस तरीके की कोई एनर्जी। कहीं कुछ एक्सपेक्टेशन, किसी की कुछ उम्मीदें हैं, ठीक है, जो इन्हें पूरी करनी है। ये इनकी खुद की उम्मीदें हो सकती हैं, इनके पेरेंट्स की उम्मीदें हो सकती हैं, इनके स्पाउस की उम्मीदें हो सकती हैं, ठीक है, किसी के बच्चे के लिए भी हो सकती हैं। बार बार वो आ रहा है थॉट मन में, तो या किसी के साथ मैरिज करनी है, कोई है जो उम्मीद बांध के बैठा हुआ है कि उस, या तो इनकी खुद की उम्मीद है ये कि किसी के साथ ये मैरिज करना चाहते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, और या फिर इनको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है इनकी ज़िंदगी में जो उम्मीद बांध के बैठा हुआ है कि इनकी शादी, मतलब ये उसको कमिटमेंट करेंगे, या वाइस वर्सा यहाँ पे एनर्जी हो सकती है। या फिर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर वगैरह, जिनकी एक्सपेक्टेशन है इस तरीके की कि इनके लिए बहू ढूंढ के लानी है अपने लिए, या लड़की है तो शादी करनी है इनकी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ये बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी की उम्मीदें हैं यहाँ पे, और मेन फीमेल की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे कि किसी से मैरिज करनी है, यहाँ पे ये चीज़ है। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। वेल्दी मैन की एनर्जी है, इन्हें पैसे वाला बनना है, अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है, ठीक है। ये किसी से, यहाँ पे न्याय की बात नहीं आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है बराबरी की, ठीक है। ये बराबरी करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे न्याय जैसा कुछ है ही नहीं। इसमें एक वेल्दी मैन है, अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है, मतलब ये किसी के साथ अपनी राइवलरी कर रहे हैं, मतलब कोई है जो इनसे पैसे में ज़्यादा संपन्न है, ये उसके जैसा बनना चाहते हैं, ये उसके बराबर बनना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हम किसी और चीज़ के बराबर है, न्याय की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएँ तो शायद किसी और के साथ न्याय कर सकें, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है। व्हील ऑफ फॉर्चून को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में। यस, वेल्दी मैन बनना है, किसी की बैड हेल्थ हो सकती है तो वहाँ पे ये चाहते हैं
डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि वो हेल्थ ठीक हो जाए, उस इंसान की हेल्थ ठीक हो जाए, इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। 13 नंबर एंड 31 नंबर, ठीक है, मिरर एनर्जी है। किसी तरह ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन उनका हो सकता है। 11-11 की एनर्जी है यहाँ पे। किसी की बेड हेल्थ है, वेल्दी मैन। इन्हें पैसे वाला इसलिए बनना है कि किसी की शायद सेहत खराब रहती है, उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन इनका हो सकता है, ताकि उस इंसान को अच्छे से क्या कहना चाहिए, ट्रीटमेंट करा सकें, इसलिए ये वेल्दी मैन बनना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। 13 एंड 13 की एनर्जी, मिरर एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ मिरर कर रहे हैं, किसी के बराबर बनना है, किसी के साथ न्याय करना है इन्हें। ठीक है, कर्मा भोग रहे हैं, या तो ये कर्मा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे फॉल्स पर्सन की एनर्जी, थीफ की एनर्जी, हो सकता है किसी ने इन्हें धोखा दिया हो सकता है कोई इन्हें चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, या धोखा दिया हो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कल भी इस तरीके की कुछ एनर्जी आई थी, मुझे याद आ रहा है। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ पे भी इस तरीके की एनर्जी थी कि कोई बीमार होने का नाटक कर रहा है। ठीक है, वेल्दी मैन बनने के लिए या तो कोई नाटक कर रहा है, कुछ बीमारी से लेना देना ज़रूर है इसका, कुछ ना कुछ फेक ज़रूर है, कोई तो है जिस, क्योंकि यही मैसेज कल भी था और यही मैसेज आज भी आया। ठीक है, फॉल्स पर्सन की एनर्जी दिखी मेरे को। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। कर्मा किसी तरीके का आपके पर्सन भोग रहे हैं, ठीक है, या किसी के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं। किसी ने गलत किया है इनके साथ में, तो ये डिमांड कर रहे हैं कि उसके साथ ऐसा हो, वो बीमार पड़ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। मैरिज की एनर्जी है, हाई ऑनर की एनर्जी है। ठीक है, इन्हें रिग्रेट है इस बात का, ये अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ मैरिज, हो सकता है इनके पास हाई ऑनर नहीं था, इनके पास अच्छा पैसा नहीं था, रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं थी, इस वजह से इनके साथ किसी पर्सन ने, हो सकता है मैरिज का कमिटमेंट सामने वाले ने तोड़ दिया हो, या ये खुद ही तोड़ रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है अपनी फैमिली के इश्यूज़ में आकर के। ठीक है, अगर इनकी अच्छी जॉब लग गई तो हो सकता है फैमिली डाउरी के चक्कर में पड़ गई और इन्हें अपना प्यार खोना पड़ा। ठीक है, या पड़ रहा है, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है, किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है। ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था, एक रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं था यहाँ पे, इसलिए ये शादी किसी से करना चाहते हैं, बट शादी शायद उस इंसान का प्यार खो दिया है इन्होंने। ठीक, यस, और उसका कारण है इनका पैसे वाला ना होना। ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो इस वक्त मेन अगर मैं बात करूं तो इनके माइंड में चल रहा है किसी इंसान का प्यार जिसे इन्होंने खो दिया है या खो देंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये वेल्दी मैन नहीं है, पैसे वाले नहीं है, तो अभी पूरा फोकस इनका पैसा कमाने पे है, पैसे वाले बनने पे है इनका। ये चीज़ है, पहले ये स्टेबल पेंटिकल कमाना चाहते हैं, फिर ये पेंटिकल किसी को देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं से हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, हो सकता है किसी ने इनको डंप कर दिया है, इन्हें कर्मा मिला है, इन्होंने आपको हर्ट किया था, जिस थर्ड पार्टी के पास गए थे उस थर्ड पार्टी ने इन्हें किसी बेटर ऑप्शन की तलाश की वजह से, मतलब वो उसको कोई बेटर ऑप्शन मिला, अच्छी जॉब वाला बंदा मिला या बंदी मिली, और उसने इनको छोड़ दिया, पैसे के लिए इनको छोड़ दिया। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, फाइट बैक करना चाहते हैं, लड़ना झगड़ना चाहते हैं, किसी के साथ लड़ना पड़ेगा ऐसा है, कुछ प्लानिंग फेल होती दिखाई दे रही है, किसी तरीके की चीटिंग इन्वॉल्व है, मैरिज और चीटिंग इन्वॉल्व है, पैसा, मैरिज और चीटिंग, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी आपके पर्सन की हो सकती है, आपके साथ 11-11 आया तो हो सकता है आपके साथ ही हो। ठीक है, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो हो चीट कर रहे हो, पैसे के लिए इनसे दूरी बनाई हुई है आपने, ये चीज़ हो सकती है कि आपने फाइनेंशियल्स के चक्कर में किसी और के साथ, अगर हमारे व्यूअर्स की मैरिज हो रही है या आपने अपने पर्सन से दूरी बनाई हुई है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो। कुछ लोगों की तो हो सकता है आपकी मैरिज वैरिज कहीं फिक्स हो गई है, जो आपके पर्सन को पता चल गया है, तो उनको लग रहा है कि आपने पैसे के लिए उनको छोड़ा है। रीज़न कोई और भी हो सकता है, बट आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है कि आपने उन्हें पैसे के लिए और अच्छी जॉब ना होने के लिए छोड़ा है। या हो सकता है आपके पर्सन के साथ ये चीज़ रही हो कि उनके घर में किसी ने मैनिपुलेट करा है उन्हें, क्योंकि कल की एनर्जी भी थी और ये बहुत डिफरेंट एनर्जी है, ये कॉमन एनर्जी नहीं है। इसमें यह है कि आपके पर्सन को उन्होंने इसलिए, हो सकता है किसी ने ब्लैकमेल किया है कि वो बीमार हैं, उनको कोई बीमारी हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने कोई गलत स्टेप ले लिया, जिसकी वजह से उन्होंने आपका प्यार खो दिया। यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है, वैसे हम अभी आपके लिए देखेंगे, बट क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड चांस की एनर्जी थी, तो वो आपसे भी कहीं ना कहीं सेकंड चांस मांग सकते हैं यहाँ पे। मतलब इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा तो है, पर फिलहाल ये दुखी हैं, किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है। ठीक है, द एम्परर ईगो में से ऑपरेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा
क्या कहना चाहिए, पावर में भी आना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, फाइनेंशियली बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। 8 नंबर की एनर्जी जो होती है वो दिखाती है मनी को दिखाती है, इन्फिनिटी को दिखाती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं हर तरीके से, हर लिहाज से, ठीक है। बहुत सारा साहस इनके अंदर हो, पैशन इनके अंदर हो, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत अच्छा फोकस इनका एक जगह पे अगर हो, मतलब बहुत ज़्यादा अटेंटिव, मतलब एक तरीके से क्या कहने, कंपैशन बहुत हो इनके अंदर। इस तरीके से बनना चाहती हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, उनके ऊपर प्रभाव डाल पाएँ। लियो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, सीक्रेटिव हैं ये बहुत ज़्यादा, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। और स्पिरिचुअल होने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। या तो ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा, या ये खुद स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, ठीक है। लवर्स की एनर्जी, किसी के लिए प्यार फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। एक लव बॉन्ड शेयर करते हैं, बैलेंस चाहते हैं, उस इंसान की तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक फिर से यहाँ पे एक नई शुरुआत, फ्रेश लव स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। पूरे कंपैशन के साथ, पूरी क्रिएटिविटी के साथ, ठीक है। न्यू फीलिंग्स के साथ में किसी के साथ प्यार वाली वाइब्रेशन फील करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, किसी को मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं। बट यहाँ पे कोई नाराज़ है, ठीक है। अब ये इनके घर में इनकी मदर वगैरह हो सकती हैं, या वो सेम पर्सन हो सकता है जिससे ये मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। उसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, या ये ऑलरेडी लेकर के आ रहे हैं। 13 नंबर आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 13 या 31। 1 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देखो 1 1 1, ठीक है। एसिस की एनर्जी है 1 एंड 31 एंड 13 नंबर, 1 और 3 की रिपीटिशंस मतलब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, मम्मी, रिग्रेट है, दुख है इन्हें इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया। प्लीज़ फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। बर्डन है इन्हें बहुत ज़्यादा, जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। इस बर्डन को ये उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी आपको क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह देखते हैं, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह हैं, सेल्फ लव की कंडीशन पे हैं, अच्छी पोजीशन पे आप हो सकते हैं, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आपका रंग सांवला हो सकता है हमारे व्यूअर्स का, ठीक है। और बहुत साहस है आपके अंदर, बहुत स्ट्रांगली आप चीज़ों को ना बैलेंस कर लेते हो यहाँ पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट हैं आप, ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फोकस्ड हैं आप, ठीक है। और लाइफ को फुल जीना जानते हैं आप, इस तरीके के इंसान हैं, ठीक है। अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छी पोजीशन हो सकती है, रुतबा हो सकता है आपका एक, और बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत खूबसूरत हो सकता है, आपको पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। और बहुत पावरफुल पोजीशन में है, मतलब सारी कमांड आपकी ज़िंदगी की सब आपके हाथ में है, तो बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, एडमायर करते हैं ये आपको, बहुत मतलब प्रभावित है, मतलब अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है। लव है कि नहीं है बात की बात है, बट अट्रैक्टिव बहुत लगते हो आप इनको, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग चाहते हैं ये, ठीक है, चीज़ों को सही करना चाहते हैं आपके साथ में ये। किसी तरीके का कर्मा इनको मिल चुका है, ठीक है। या तो इनको कर्मा मिल गया है, ये आपको डिमांड कर रहे हैं। मुझे आपके लिए डिमांड करते हुए कम दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ की ये 2 कार्ड जो है ना, 9 ऑफ 10, ये शो कर रहे हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है। ये वापस आपके पास आना चाहते हैं, फ्लर्ट आपसे करना चाहते हैं, प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं। शुरुआत फ्लर्ट से करेंगे और उसके बाद जब आप थोड़े से मान जाओगे, उसके बाद ये आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करेंगे। हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कह सकते हैं कि इनको कर्मा मिल गया है, तो इनको ये लग रहा है कि मुझे कर्मा तो मिल गया है, सज़ा मिल गई है मुझे अपनी करने की ये की, अब मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में ले लो, ठीक है। फ्लर्ट करना चाहते हैं आपसे, एक दोस्ती की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं,
बट उसके बाद ये आपको प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। इनको रिग्रेट है, एंग्जाइटी है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के, डर है बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। डिप्रेशन हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, मतलब रात को नींद नहीं आ रही है इनको, बार बार जग रहे हैं, सिर में दर्द रह रहा है इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है बहुत बर्डन है इनको, ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको बहुत बर्डन फील होता है और ये इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं क्लैरिफाई करके, क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइनल शफल, क्वीन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है, मैन फीमेल की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको अपनी जो है क्योंकि आपको ये बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, मतलब हायर पोजीशन पे देखते हैं अपने हिसाब से, मतलब लुक वाइज और करेज के वाइज देखते हैं कि आप बहुत करेजियस हो बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये लगता नहीं कि मतलब इन्हें कुछ आप अपनी वैल्यू आपकी ज़िंदगी में लगती नहीं है, ठीक है। ये आपको अपने आप को थोड़ा सा कमतर ही जानते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत पावरफुल हो आप। ये आपको अपनी मेन फीमेल बनाना चाहते हैं, मतलब आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर लड़की हैं तो मेन फीमेल बनना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है इनको, बट ऐसा लगता है कि शायद इनके लिए ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है, ठीक है। आपसे शादी करना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है, मतलब बहुत बड़ा काम है। इन्हें ये बहुत रिस्की भी लगता है, इन्हें लगता है कि शायद इसमें बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल कंडीशन इनकी खुद की अच्छी है नहीं, वहाँ पे भी इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आपका स्टैंडर्ड इनको मेंटेन कराना है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से इन्हें रखना है, तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि ये इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनके पास शायद उतना अच्छा जॉब है भी नहीं, या जॉब ही नहीं है, या है भी तो बहुत लेबर क्लास का जॉब है जहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पे पैसे बहुत कम है वहाँ पे, ठीक है। तो उनको नहीं लगता कि वो आपको वो सब कुछ दे पाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत रानियों की तरीके से रहे हो, तो वो आपको रानी बना के ही रखना चाहते हैं। बट रानी मतलब लड़का है तो आप वैसे ले लो, ठीक है। और वो नहीं चाहते कि आपके सामने किसी तरीके से लो फील करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो इनको आप बहुत अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ, ठीक है। बट आपके साथ शादी को लेकर के इनके दिमाग में थॉट आते हैं, लेकिन फिर इन्हें बहुत बर्डन फील होने लगता है कि शायद ये नहीं हो पाएगा। टेम्परेंस, या बहुत ज़्यादा उन्हें एफर्ट करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, ठीक है। ये भी चीज़ है कि उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, ज़रूरत से ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। टेम्परेंस यहाँ पे क्या कह रहा है? मैसेज की एनर्जी है, जर्नी की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। कोई मैसेज ये या तो आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज इनके आ जाए, तो ये आपके साथ एक नई लाइफ, एक कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ एक नई लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। स्टार्ट करना चाहते हैं जर्नी को यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है, या इसका ये हो सकता है कि ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये बताना चाहते हैं, ये चीज़ मैसेज आपको देना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। ज़्यादातर तो मुझे यही लग रहा है कि ये खुद ट्राई करते होंगे, सोचते होंगे कि चलो हम अपनी तरफ से रीच आउट कर लेते हैं। वैसे ज़्यादातर टाइम इनका थोड़ा सा इगोइस्टिक बिहेवियर है इनका, तो ये आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप इनको मैसेज कर लो, कॉल कर लो किसी तरीके से, बिकॉज ये हीलिंग चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? वही है जो मैं बता चुकी हूँ, कार्ड भी निकल के नहीं आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस एंड मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। ये आपकी तरफ फ्लर्ट का एक मैसेज लेकर के आना, फ्लर्ट करना चाहते हैं बेसिकली। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, और आपको टेंशन, इनको खुद को ही एक्चुअली टेंशन हो रही है कि पता नहीं आप अब इनका वेट कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि इनको अभी तक ये पता था कि आपने उम्मीद लगा के रखी है कि ये आएंगे और आपको प्रपोज करेंगे या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, कुछ भी, ठीक है। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं कोई चिंता वाला मैसेज तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। आपकी तरफ से भी ये चीज़ हो सकती है कि सोच रहे हैं, और अपनी तरफ खुद इनके माइंड में भी ये चीज़ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये अपनी ज़िंदगी के संघर्षों से लड़ते ही रहें तब तक आप निकल लो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये आपको फ्लर्ट करके एक बार ये जानना चाहते हैं एक्चुअली बेसिकली कि आपकी लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। अब आप इनके साथ, अब वो पहले जैसी एक्सपेक्टेशन आपकी हैं भी या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चीज़, या आप ही तो नहीं कोई इन्हें टेंशन वाला मैसेज देने वाला हो कि अब मेरी तो शादी हो रही है, या मैं तो शादी कर रहा हूँ, या मैं तो शादी कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ें, तो ये फ्लर्ट वाले मोड में आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं बेसिकली कि आपके माइंड में चल क्या रहा है इनको लेकर के, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कह रहा है?
लवर्स की एनर्जी है फैमिली रूम। तो आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं 15 नंबर 21 नंबर, ठीक है। ये अपना प्यार भरा कप आपको देना चाहते हैं, बट उससे पहले कंफर्मेशन चाहते हैं आपके साथ में। ये आपके साथ एक प्यार वाला कहना चाहिए ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला लवर्स की एनर्जी है, वो फील करते हैं। और आपके साथ एक फिर से एक पार्टनरशिप चाहते हैं, या तो आपको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं या फिर एक बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बट ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको घुमाना नहीं चाहते, दूर नहीं रहना चाहते, ठीक है। फैमिली रूम की एनर्जी हो सकता है फैमिली बारे में पहले ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कंफर्मेशन मिल जाए कि अब आप इनसे शादी करना भी चाहते हो कि नहीं, इनके साथ रहना भी चाहते हो कि नहीं। फिर ये अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि ये पहले श्योर होना चाहते हैं कि अब आप इनसे प्यार करते भी हो कि नहीं, आपका सच्चा प्यार इनके लिए है भी कि नहीं। उसके बाद ये आपके लिए फैमिली में बात करना चाहते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। वेल्दी मेन अनएक्सपेक्टेड इनकम। मैं बार बार आपके सामने सफल कर रही हूँ तो आप ये नहीं कह सकते, बराबर डेक आपकी आंखों के सामने हो, वही सेम कार्ड। इनको बेचैनी है एक्चुअली। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए, उनका जॉब नहीं लगा, तो या तो आपके पर्सन इनकी शादी कर देंगे, मतलब आपकी शादी कहीं और कर देंगे और आपके साथ इनकी मैरिज नहीं हो पाएगी, ठीक है। या इनकी फैमिली जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, इनकी फैमिली खुद मतलब नहीं चाहती है आप दोनों के रिश्ते को, तो इनकी फैमिली खुद इनकी मैरिज कहीं और करवा देगी, ठीक है। और ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये बहुत जल्दी चाहते हैं कि इनको कहीं से भी वेल्दी मैन बन जाए, पैसे वाले ये बन जाए। यहाँ पे एनर्जी है। और इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोच के इनका इतना दिमाग ख़राब होता है कि इनको नींद नहीं आती है, सो भी नहीं पाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है। ये एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, एक मैसेज वगैरह का वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ जाए। पैसा बहुत ज़्यादा इनके माइंड में है, पैसा चाह रहे हैं कि जल्दी से पैसा आ जाए। पैसा क्यों आ जाए? ताकि आपके साथ मैरिज कर सकें या आपके साथ एक फैमिली में एक साथ रह सकें। द स्टार की एनर्जी होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, ये मतलब कि एक हैप्पी फैमिली हो जहाँ ये हो, आप हो, फैमिली हो, सब कुछ हो। एक्चुअली किसी को छोड़ना नहीं चाहते। देखो 10-10 की एनर्जी है, ये कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। चाहते हैं चीज़ें सही हो जाएं आप दोनों के बीच में, ठीक है। फैमिली जो है वो मान जाए फैमिली को, और ढेर सारा इनके पास पैसा हो ताकि फैमिली का भी मुंह बंद कर दें, तो वो इनके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं वहाँ से पैसा ज़्यादा मिल रहा है, या वो लड़की या लड़का पढ़ा लिखा है, ज़्यादा कमा रहा है तो वहाँ से पैसा ज़्यादा मिलेगा, या दहेज मिल रहा है। कोई भी चीज़ का लालच भी नहीं देंगे, लालच में नहीं पड़ेंगे। तो ये इनके पास पैसा होगा तो खुद ही कह देंगे तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं खुद ही ला के दे देता हूँ या दे देती हूँ, बट मुझे शादी वहीं करनी है जहाँ मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। मुझे दहेज वहेज के लिए शादी नहीं करनी। बट इनको लगता है कि लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे, अगर सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स जहाँ कहेंगे वहाँ पे करना पड़ेगा। और ये पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ना चाहते, तो ये यही चाहते हैं कि इनके पास खूब सारा पैसा आ जाए ताकि ये आपको भी अपने साथ में रख पाए और अपनी फैमिली को भी साथ में रख पाए, और सब लोग बहुत हैप्पीली एक साथ में रहो। ये 10 ऑफ कप्स की इनकी, 10 ऑफ पेंटिकल की इनकी एनर्जी है। ये ऐसे चाहते हैं, पैसे पे काम कर रहे हैं, इमोशनली दूरी बनाई हुई है। 8 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी। आज मैजिक ये क्या कहना चाहिए, एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। 8 की एनर्जी मनी मैनिफेस्टेशन को दिखाती है, कर्मा को भी दिखाती है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई हुई है फाइनेंसिस के लिए, अपनी ज़िंदगी में अपनी कैरियर को सेटल करने के लिए आपसे एक दूरी बनाई हुई है। इमोशनली डिटैच हुए हैं, यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं, आपकी यादों को अपने पास नहीं आना देना चाहते। वेटिंग एनर्जी है इनकी, ठीक है। इन्हें प्रपोजल देना है, आपका प्रपोजल या तो देना है या प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, दोनों चीज़ों में ये स्टक हैं अभी, ठीक है। ये किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कहीं कहीं से शादी का टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, शादी का सपना टूटता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कोई डिसीज़न इनको बनाना है, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पे टाइम स्टॉक बहुत स्पेंड कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, शक भी कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि धोखा इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। पेनफुल एंडिंग किसी चीज़ की हुई है, बहुत दुखद एंडिंग हुई है, हो सकता है आप दोनों के बीच में ही हुई हो। यहाँ पे चीज़ ऐसा लगता है जैसे ये हार गए, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये वापस से प्यार जो है वो जीतना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, लव चाहते हैं, ठीक है। और ये बराबर होना चाहिए दोनों तरफ से, यहाँ पे ऐसा चाहते हैं। फिर एक केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पर्सन आपसे ये कंफर्मेशन चाहते हैं, क्या आप अभी भी उनसे बहुत सच्चा वाला प्यार करते हो, इन्हें छोड़ो, क्योंकि इनको डाउट है कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इनको छोड़ दो, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इनके ऐसे रिलेशनशिप रहे हों जिन्होंने इन्हें अकेला छोड़ा हो, जब ये ओपन हुए हों उसके बाद उसने छोड़ दिया हो, तो इनको ये डाउट है, इसीलिए थोड़े से क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। अपने आसपास एक बाउंड्री बना के रखते हैं जिसमें जल्दी किसी को ये आने नहीं देते। इनको शक रहता है
कि शायद आप भी छोड़ दोगे, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि इनको पास्ट में हो सकता है इसके किसी ट्रॉमा से इस तरह के ये गुजरे हैं, तो ये इसीलिए खुद को थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रखने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा अटैच नहीं होंगे और ईगो भी हर्ट नहीं होगी कि आप इन्हें धोखा दो, उससे पहले ये आपको छोड़ देंगे वाली एनर्जी है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? जर्नी की एनर्जी बार बार आ रही है, कोई यात्रा करनी है, कंप्लीशन चाहिए, या तो आपके पास आना है, आपके साथ मिलके यात्रा करनी है, या ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आप हो सकता है दूर रहते हो तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, या आपको बुलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग ज़रूर दिखाई दे रही है, हो सकता है इस वक्त ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। और ये गिफ्ट देना चाहते हैं आपको, ठीक है, या तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आओ और आपको गिफ्ट दें, ये आप इनको गिफ्ट दो, या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपके पास आए और आपको गिफ्ट दें आकर कि यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। आपको ऐसे भी पाते हैं कि आपके साथ जो है ना, आप एक गॉड की तरफ से दिए हुए गिफ्ट की तरह हो इनकी ज़िंदगी में, और आपके साथ अगर ये रहेंगे तो इनकी लाइफ की जर्नी जो है ना, यात्रा है, वो बड़ी सुखद होने वाली है, इनको ऐसा लगता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और जाके चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कार्ड देते हो, आप क्या कहना चाहते हो? फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ बताइए। अवेयरनेस की एनर्जी है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी में 4 नंबर 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर की रिपीटिशंस बहुत हैं, 4 की भी बहुत ज़्यादा है, 13 31 को भी अगर हम ऐड करते हैं तो वो 4 की रिपीटिशंस ही आती हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंट्स कह सकते हो आप इस कार्ड को। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, जहाँ पे आपका घर बसेगा, आपका सब कुछ सही होगा, एक हैप्पी फैमिली का सपना जो है आपका ये पूरा होगा, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल भी मिलेगा, अपना खुद का घर भी होगा, वो घर बसेगा भी, ठीक है, सारी चीज़ें होंगी। बट आपको थोड़ा सा अवेयर्ड होने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको अपने अंदर अवेयरनेस लेके आने की ज़रूरत है, आपको क्राउन चक्रा पे अपने काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका क्राउन चक्रा जो है वो ब्लॉक हो सकता है, तो आपको क्राउन चक्रा पे ब्लॉक काम करो ताकि वो चक्रा ओपन हो, और उसके बाद फिर आपके अंदर अवेयरनेस आए, तो आप अपनी लाइफ की इस पिक्चर को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर पाओगे और उसी के हिसाब से डिसीजन बना पाओगे। बाकी अच्छा है, आप लोगों को अचीवमेंट तो मिलने वाली है, आप लोग फैमिली हो एक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी? यस, इनकी ज़िंदगी में पैसे की दिक्कत चल रही है, किल्लत चल रही है, तो ये आपसे पैसे के बारे में मांगने की कह सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, अपने रिश्ते के अकॉर्डिंग सोचिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, मैंने पहले ही कहा था कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी में आपको डाला है, लेकिन दूरी जाने के बाद इनको समझ में आया, ठीक है, और अब शायद आप इन पर शक कर रहे हो। आप इनके ऊपर शक कर रहे हो और आप इनके ऊपर ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो, लेकिन और आपने एक दूरी बनाई हुई है, पर आपने जो दूरी बनाई हुई है उससे आपके पर्सन के माइंड में शक पैदा हो गया है आपको लेकर के, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ भाई, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार आ रही थी, ठीक है, इन्हें दुख है इस बात का कि इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको खो दिया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई लव यू, स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। आपके पर्सन आपसे ये बोले, हो सकता है जब लड़ाई झगड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी आई है, तो आपने हो सकता है काफ़ी कुछ बुरा भला अपने पर्सन के साथ कह दिया है, बुरा किया है उनके साथ, मतलब बोला होगा, तो आपके पर्सन का कहना है कि आप वो बहुत आपने उन्हें हर्ट किया है, बट वो फिर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कांट सी यू विद समवन एल्स। यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में इनको सेल्फ लव में दिखाई दे रहे हो ना, क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह, तो इनको ये लग रहा है कि तुम ज़िंदगी में खुश हो, इसका मतलब कि कोई है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो ये खुद किसी और की ज़िंदगी में चले गए थे, ठीक है, ओके, लेकिन आपको किसी और के साथ ये देखना नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए ये वापस आ रहे हैं, ठीक है,
ये इसीलिए आपके पास वापस आ रहे हैं बिकॉज इन्होंने सोचा कि अब आप अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ गए तो ये झटका, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, ये कह रहे हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो। यहाँ पे दिख भी रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी प्यार फील कर रहे हैं, दुखी हैं, आप दोनों सेपरेट हैं, सेकंड चांस मांग रहे हैं। हो सकता है उन्होंने बहुत एफर्ट किया हो बाद में थर्ड पार्टी में जाने के बाद, बट हमारे व्यूअर्स ने शायद उनके ऊपर अब ट्रस्ट अपना ख़त्म कर दिया है, गिव अप कर दिया है आपने, और आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी, और आपके पर्सन के बार बार के एफर्ट के बाद भी आप नहीं मान रहे हो। अगर ऐसा है तो ये एनर्जी आपकी है, लेकिन अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ और आप ज़बरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं उनके, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो, क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह, तभी ये रीडिंग आपके लिए होगी। चलिए, तो ये थी हमारी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं लास्ट के आपके मैसेज, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, उसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी मैसेज क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ भोले बाबा, प्लीज़ बाबा जी। हमारे फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, आप क्या कहना चाहते हो डिवाइन, प्लीज़ बताइए। इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन एंड रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। यस, ये समय है कि उस सोच से बाहर आओ। एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे अपने आप को आपने क्या है, खुद को बहुत ओवर डिपेंडेंट बना रखा है। ठीक है, आप किसी दूसरों के ऊपर इमोशनली खुश रहोगे, उसके लिए भी आप कब हंसोगे, कब रोओगे, कब आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल मानोगे, कब आप मतलब आपकी हर लाइफ के हर क्षेत्र के लिए आप दूसरों पे निर्भर हो गए हो या अपने पार्टनर के ऊपर निर्भर हो गए। तो डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि अपनी ये बाहर निकलने का है, जो ओवर डिपेंडेंसी है आपकी दूसरों के ऊपर या अपने पर्सन के ऊपर, इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, और मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनके हाथ में आपने चाबी दे रखी है कि वो जब चाहें आपको हंसा सकते हैं, जब चाहें आपको रुला सकते हैं, जब चाहें आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, आप खुश हो जाते हो, जब चाहे आपको छोड़ के चले जाते हैं, आप दुखी हो जाते हो। तो ये सब चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद को वापस से कहना चाहिए रीजेनरेट करो, और अपनी जो दूसरों के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी आपकी है उसको ख़त्म करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।